हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और घर पे अपने मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल तासु एडुटेक पे और मैं आपका दोस्त प्रवीण। तो दोस्तों, आज जो अपन बात करने वाले हैं वो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर अपन पूरी डिटेल में उसकी बात करेंगे कि उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके अंदर एज लिमिट क्या है, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, उसके अंदर एग्जाम पैटर्न कैसा आएगा और सिलेबस क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन ये स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। उससे पहले दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको सबसे पहले अपडेट रहे। तो दोस्तों, आज का अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आप चूक ना जाए। तो दोस्तों, आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों देखिए, अभी जो कुल वैकेंसीज आने वाली हैं लगभग 25,271 वैकेंसी का आपका यहाँ पे कांस्टेबल डीजी का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। और ये जो नोटिफिकेशन आपका आया अभी हाल फिलहाल के अंदर, इसके अंदर किस किस को शामिल किया गया है, ये पूरा एसएससी के माध्यम से करवाया जाएगा। किसके थ्रू करवाया जाएगा? ये एसएससी के माध्यम से करवाया जाएगा। इसमें आपकी जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, ध्यान से सुनना कि पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, जैसे आपकी सीआरपीएफ हो गई, एनआई हो गई, असम राइफल्स हो गई, बीएसएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, इन सभी के अंदर आपकी कुल जो कांस्टेबल की एक सुनहरा मौका है। जितने भी मेरे प्यारे जो दोस्त हैं जिन्होंने भी हाल फिलहाल के अंदर 12 क्लास पास की है, ठीक है, उन सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि इसके माध्यम से क्या कर सकते हो, वो एसएससी कांस्टेबल जेडी के अंदर अपना यहाँ पे अपना सुनहरा करियर बना सकते हैं। तो देखिए आपके सामने है कि कब से स्टार्ट होंगे। 17 जुलाई से इसके जो फॉर्म है आपके यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और कब तक भरे जाएंगे? 31 अगस्त तक 2021 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। देखिए आप दोनों डेट को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। यदि अभी आपने तो अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। 17 अगस्त से फॉर्म आप 17 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट कौन सी आपके यहाँ पे 31 अगस्त की डेट तक आपके यहाँ पे फॉर्म पूरे आपके भरे जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर आपकी सबसे दूसरी यदि इंपॉर्टेंट बात यदि आपके सामने की जाए तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि जो ऑनलाइन के माध्यम से जो आपके यहाँ पे रिसिप्ट होगी, वो रिसिप्ट कब से ली जाएगी? आपके यहाँ पे 31 अगस्त से क्या की जाएगी? रिसिप्ट को यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, ये 31 अगस्त से क्या होगी, ये आपकी रिसिप्ट आप यहाँ पे ले सकते हो और पेमेंट कब कर सकते हो? 2 सितंबर तक कर सकते हो। और यदि आप ऑफलाइन मोड के माध्यम बैंक के माध्यम से यदि चालान को जनरेट कर रहे हो तो उसके लिए आपका यहाँ पे 7 सितंबर के आपके यहाँ पे अंतिम तिथि है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो किसी भी प्रकार से यदि आप ऑफलाइन मोड से जा रहे हो तो 7 सितंबर तक, और यदि ऑनलाइन मोड से जा रहे हो तो 2 सितंबर तक आप यहाँ पे अपना एसएससी जीडी का जो फॉर्म है उसको कंप्लीटली कर सकते हो। अभी हाल फिलहाल तक इसके एग्जाम डेट के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। कारण क्या है कि कोविड के बाद मेरी एक बार सिचुएशन सामान्य होने की स्थिति में आपकी एग्जाम है वो जल्द से जल्द हो जाएगी। संभावना ये मानी जा रही है कि अक्टूबर लास्ट और नवंबर स्टार्टिंग के अंदर आपकी एग्जाम्स करवा दी जाएगी। मतलब मान के चलिए दिवाली से पहले पहले क्या कर सकते हैं, आपके लिए यहाँ पे एग्जाम होने की खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। तो ये तो थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट जिनके बारे में हमने बात की है। ये देखिए आपके सामने कुल वैकेंसीज दी गई हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए दी गई हैं। कुल आपके यहाँ पे लगभग 9 आपकी जो सीआर जो 8 जो आपके यहाँ पे पैरामिलिट्री जो फोर्सेज है, जैसे बीएसएफ के बारे में बात कर ली, सीआईएसएफ के बारे में बात कर ली, सीआरपीएफ हो गई, एसएसबी हो गई, आईटीबीपी हो गई, आपके यहाँ पे आसाम राइफल्स हो गई, एनआईए हो गई, एसएसएफ हो गई, इन सभी के अंदर क्या दिया गया है आपके यहाँ पे टोटल पोस्टों के बारे में आपके सामने क्लियरली मेंशन किया गया है। एक बात आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब भी आप प्रेफरेंस सेट करो, जब फॉर्म भरने जाओ, जब आप इसकी प्रेफरेंस सेट करो तो एनआईए को लास्ट सबसे लास्ट में रखना आपको यहाँ पे। कारण क्या है कि इस बार की एसएससी कांस्टेबल जेडी की इस वैकेंसी के अंदर एनआईए के अंदर कोई भी वैकेंसी आपके यहाँ पे नहीं है और न ही सीआरपीएफ के अंदर है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि एनआईए और सीआरपीएफ की तरफ से एसएससी के पास में कांस्टेबल जेडी के लिए किसी भी प्रकार की अनुशंसा उनके पास में प्राप्त हुई नहीं है। अब ये मत मान के चलिए कि इसके अंदर वैकेंसी नहीं आ सकती है, तो ये ध्यान रखिए कि जब तक आपकी एग्जाम होगी तब तक हो सकता है कि इसके अंदर पोस्टों के अंदर थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो जाए और सीआरपीएफ और एनआईए दोनों की जो पोस्टें हैं वो भी इसके अंदर आपके यहाँ पे अलॉट कर दी जाए। बात की जाए नंबर ऑफ जो आपकी पोस्टेज हैं तो सबसे अधिक पोस्टें किसके लिए आपकी के सीआईएसएफ के लिए सबसे अधिक पोस्टें इस बार आपकी सामान्य कैटेगरी के लिए मान के चलिए, या फिर जो मेल जो कैटेगरी है उसके अंदर 3217 पोस्ट किसके लिए आपके यहाँ पे सीआईएसएफ की है। ठीक है, और इसी प्रकार से टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें, यदि हम ओवरऑल बात करें तो मेल कैटेगरी के अंदर सीआईएसएफ की 7610 पोस्टें आपके यहाँ पे आपके लिए केवल और केवल सीआईएसएफ के लिए है। बात की जाए आपके यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो अभी जो नया आरक्षण दिया गया है, 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसके माध्यम से 760 पोस्टें किसके लिए दी गई है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दी गई है। ओबीसी के लिए 1714 पोस्टें हैं।
ठीक है। एसटी के लिए 786 है और एससी के लिए कितनी आपकी 1133 है। तो सीआईएसएफ में सबसे अधिक आपकी इस बार नंबर ऑफ पोस्टेज है। तो जब आप प्रेफरेंस सेट करो, आपसे जब प्रेफरेंस पूछा जाए कि आप कौन सी, ठीक है, कौन सी पोस्ट को अलॉट करना चाहोगे, कौन सी पोस्ट को लेना चाहोगे, तो सबसे नंबर 1 पे आप रख सकते हो सीआईएसएफ को, उसके बाद में रख सकते हो आप यहाँ पे बीएसएफ को, ठीक है। इसी प्रकार से बात की जाए फीमेल में, तो फीमेल में भी आपके यहाँ पे सबसे अधिक जो पोस्ट है वो किसके लिए आपके यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो आप इसके बारे में ध्यान रखना होगा कि जो फीमेल के अंदर जो टोटल पोस्टों के बारे में बात करें तो बीएसएफ के अंदर कुल 1132 पोस्टें हैं और बात की जाए आपके यहाँ पे सीआईएसएफ के लिए तो यहाँ पे 854 पोस्टें किसके लिए हैं, फीमेल के लिए है, ठीक है। तो इस प्रकार से बीएसएफ और सीआईएसएफ का काफी अच्छा वेटेज रहा है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, आपका जिसके अंदर इंटरेस्ट हो, चाहे बीएसएफ में हो चाहे सीआईएसएफ में हो, जिसके अंदर भी आपका इंटरेस्ट हो, तो पहली दोनों पोजीशन के ऊपर इन दोनों को आप रख सकते हो। उसके बाद नंबर 3 पे आप रख सकते हो एसएसबी को, उसके बाद आईटीबीपी हो जाएगी आपकी, फिर आसाम राइफल्स हो जाएगी। इस प्रकार से इन सभी पोस्टों को आप यहाँ पे, ठीक है, अलॉट कर सकते हो या अपनी प्रेफरेंस में इनको यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। जब भी आप प्रेफरेंस रखो इसके लिए आपकी अलग से वीडियो जरूर बनाया जाएगा जल्द से जल्द। जब भी इसकी एग्जाम डेट होगी, आप जब आपको बहुत सारे बच्चे कहेंगे सब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी एग्जाम फॉर्म भरने तक की स्थिति में एक बार इसके बारे में आपकी प्रेफरेंस सेट के ऊपर भी एक वीडियो जरूर से जरूर बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन कौन सी पोस्टें किस किस प्रकार से टोटल पोस्टें आपको भरनी है, ठीक है। देखिए दूसरी मैंने बात आपको इसके अंदर ये ध्यान रखनी है कि जो आपको भरना किसके माध्यम से है, ठीक है। जो एसएससी की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको इन पोस्टों को आप क्या कर सकते हो, फिलअप करनी है आपको यहाँ पे। और एक बात और ध्यान रखिए, तो 10% सीटें हैं, इन जो टोटल पोस्ट आ गई आपकी 25,271 का जो 10% जो पोस्ट है आपके यहाँ पे, वो एक्स सर्विसमैन के लिए क्या रखी गई, रिजर्व कैटेगरी के अंदर रखी गई है, ठीक है। तो जो भी यदि सुटेबल कैंडिडेट होगा, ठीक है, रिजर्व के एक्स सर्विसमैन के रूप में, तो उसको क्या किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, उसके लिए पोस्ट वेकेंट है तो उसके द्वारा यहाँ पे पोस्ट को फिलअप किया जाएगा। परंतु यदि मान के चलिए एक्स सर्विसमैन के कोई, मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, कोई ओबीसी कैटेगरी का कोई एक्स सर्विसमैन की पोस्ट यदि वेकेंट है, तो उसके स्थान पर ओबीसी कैटेगरी के ही किसी कैंडिडेट को भरा जाएगा। यदि मान के चलिए कि एक्स सर्विसमैन की यदि सारी की सारी पोस्टें फिलअप कर दी गई हैं, उसके बाद में भी यदि कोई पोस्ट खाली रह जाती है, तो ओबीसी जिस कैटेगरी का व्यक्ति होगा उसी कैटेगरी से क्या किया जाएगा, उस पोस्ट को वहां पे फिलअप किया जाएगा। तो आपके लिए भी एक यहाँ पे क्या हो जाएगी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, जिसके बारे में आपको यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये तो बात होगी किसके आपके यहाँ पे पोस्टों के अंदर किस प्रकार से इसका अलॉटमेंट किया गया है, ठीक है, और किस किस प्रकार से आपको यहाँ पे इसकी प्रेफरेंस रखनी है। प्रेफरेंस सेट करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है और इसके बारे में जो डिटेल होगी तो अपन इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके माध्यम से आपको इसके बारे में पूर्ण रूप से बताया जाएगा। आगे बात करते हैं, आपके यहाँ पे एज के बारे में बात दी गई है कि एज के अंदर कितनी कितनी छूट दी गई है। तो आपके 18 से 23 वर्ष की क्या रखी गई, उम्र रखी गई। और एज काउंट कब हो गया आपके यहाँ पे, 2 अगस्त 1998 से लेकर के 1 अगस्त 2003 के मध्य के जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने मेरे प्यारे दोस्त हैं जो पैदा हुए हैं, जिनका हैप्पी बर्थडे टू यू 2 अगस्त 1998 से लेकर के 1 अगस्त 2003 के मध्य आता है, वो सभी के सभी क्या रहेंगे इसके अंदर आपके यहाँ पे सुटेबल कैंडिडेट के रूप में रहने वाले हैं, ठीक है। तो कब से कब तक आपके यहाँ पे 2 अगस्त 1998 से लेकर के 1 अगस्त 2003 तक क्या रहेंगे, तो उसके अंदर आपके यहाँ पे सुटेबल रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी बात, अब इसके अंदर क्या मिलने वाला है, जैसा जैसा आपके पास में सर्टिफिकेट होगा उसी के अनुसार क्या दिया जाएगा आपके अंदर, इसके अंदर आपको एज के अंदर छूट भी दी जाएगी। बात की जाए एससी एसटी के लिए तो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। बात की जाए ओबीसी के लिए तो ओबीसी के लिए कितने वर्ष की छूट रहेगी आपके यहाँ पे, 3 वर्ष की छूट का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। और इसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपके यहाँ पे 3 वर्ष की छूट का क्या दिया गया है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये इसके बारे में आपके पास में सर्टिफिकेट बनाए रखना होगा। एक जो आपको बहुत सारा बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर्टिफिकेट कितना टाइम पीरियड का बना के रखें, तो मैक्स टू मैक्स आपके पास में 6 महीने पुराना सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके माध्यम से क्या कर सकते हो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार वहां पे, ठीक है, अपने रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हो। आप अपनी एज को यहाँ पे एज का अंदर जो रिलैक्सेशन दिया गया है उसका आपके द्वारा बेनिफिट उठाया जा सकता है। इसी प्रकार से 2002 के अंदर जो गुजरात दंगे हुए थे उनके, ठीक है, उनके जितने भी पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए 5 वर्ष का दिया गया है। और 1984 के अंदर क्या हुए थे, जो दंगे हुए थे उनके पीड़ित व्यक्तियों के लिए क्या दिया गया आपके यहाँ पे 8 वर्ष का प्रावधान किया गया है। परंतु एक बात ध्यान रखिए, जो गुजरात दंगों के लिए जो किया गया है वो सभी कैटेगरी के लिए रखा गया है, किसी प्रकार से कोई कैटेगरी विशेष के लिए नहीं रखा गया है। परंतु जो पंजाब के अंदर जो दंगे हुए थे उनके लिए केवल ओबीसी कैटेगरी के लिए क्या किया गया, इसको यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। अब आपका जो अपना चैनल है तासु एडुटेक है, इसके ऊपर जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपको बताया गया है कि कितने पेपर होने वाले हैं, कैसे कैसे होने वाले हैं, तो इसके बारे में कंप्लीटली क्या करवाया जाएगा, आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाएगी। पेपर के अंदर कैसे कैसे क्या क्या आने वाला है, उन सभी इसके बारे में हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक बात करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट किसका आता है आपका यहाँ पे, रीजनिंग का पार्ट आता है। तो उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे आपके पास में, 25 रहेंगे। और मैक्सिमम मार्क्स कितने आएंगे आपके यहाँ पे,
मतलब कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आपके यहाँ पे टोटल ये नंबर रहने वाले हैं। अब आपको आपके तासु एडुटेक के ऊपर जीके और रीजनिंग की जो क्लासेज आपके यहाँ पे जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी। भाई आपके एग्जाम के अंदर क्या रहेगा, एमसीक्यूज जो पैटर्न रहने वाला है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्लीटली पूरा पूरा क्या करवाया जाएगा आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया जाएगा और उसी के माध्यम से ही आपकी तैयारी करवाई जाएगी। मतलब 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स के अंदर कितने क्वेश्चन रहेंगे आपके यहाँ पे, 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। रीजनिंग के कितने रहेंगे, 25 के रहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जीके और जीएस दोनों कितने रहेंगे, 25 नंबर रहेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो आपकी 10th लेवल की जो मैथमेटिक्स आती है उसके भी कितने रहेंगे, आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे। और बात की जाए आपके यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश जो हम दोनों मिलाई कंबाइंडली कितने नंबर के आएंगे आपके यहाँ पे 25 मार्क्स के आएंगे, तो वो भी कितने रहेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ये रहे। अब इसके अंदर आपके पास में एक ऑप्शन रहता है कि आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो, हिंदी लैंग्वेज चूज करोगे, आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करोगे, उसके लिए आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो यदि आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज किया तो आपको 25 मार्क्स क्या आएंगे आपके यहाँ पे इंग्लिश के आएंगे, और यदि आप हिंदी चूज करते हो तो आपके लिए क्या मिलेंगे, हिंदी के कितने आएंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। 25 मार्क्स किसके आएंगे आपके यहाँ पे, हिंदी के आने वाले हैं, ठीक है। आगे यहाँ तक की बात समझ रहे, यहाँ तक का पॉइंट होगा क्लियर। अब यदि बात की जाए आपके यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो इसके बारे में, तो प्रत्येक क्वेश्चन जो कितना रहेगा आपके यहाँ पे, एक एक नंबर का क्या रहने वाला, प्रत्येक क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहेगा। और यदि इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात की जाए, ध्यान रखना 0.25 मार्क्स क्या रहेगी आपके यहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। मतलब कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे, और टोटल टाइम पीरियड कितना रहेगा आपके यहाँ पे, 90 मिनट का आपके पास में टाइम पीरियड रहने वाला है। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा आपके पास में टारगेट है। ये जो 90 मिनट रहेंगे आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली रहेंगी, ठीक है। यदि आपने ढंग से उसकी पूरी प्रिपरेशन कर ली है, ढंग से आपने यदि इसकी तैयारी की है, तो आपके लिए यहाँ पे इसके अंदर बहुत ही बड़ा बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है। अब जैसे ही आपका अभी रिटर्न टेस्ट हो जाएगा, कंप्यूटर बेस पे पूरा होने वाला है जैसा कि आपको पता है, और उसके बाद में क्या रहेंगे आपकी फिजिकल रहेगा, और उसके बाद में क्या रहेगा, मेडिकल रहेगा। तो फिजिकल और मेडिकल के अंदर कौन कौन से आपके यहाँ पे क्या क्या रहना चाहिए, किस किस प्रकार से रहना चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि भाई जो रिटर्न टेस्ट के अंदर जितने बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उन सभी बच्चों को पीईटी के लिए, मतलब सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए लाया जाएगा, और उसके बाद में क्या लाया जाएगा, उनके यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब पीईटी और पीएचटी आपके यहाँ पे दोनों होंगे आपके यहाँ पे। और ये जो दोनों होंगे, जितने विभिन्न प्रकार के आपके यहाँ पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसके माध्यम से क्या करवाया जाएगा, इसका आपके यहाँ पे मेडिकल और फिजिकल आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपके द्वारा फॉर्म भरा जाए तो उसको आपको ध्यान से भरना है कि आपकी कैटेगरी सही भरी जाए, ठीक है, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पूरी क्या होती है आपके यहाँ पे होती है, ठीक है। बाकी जो क्या होता है फिजिकल में नॉर्मली जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे रेस हो गई आपके यहाँ पे, दंड बैठक हो गई, ऊंची लंबी कूद, दोनों प्रकार की कूद हो गई, वो पूरा पूरा क्या होता है आपके यहाँ पे फिजिकल में होता है। तो फिजिकल के बारे में कब करना है, कैसे करना है, फिजिकल में कितनी दौड़ होनी चाहिए, कितने समय में कितनी दौड़ करनी है, अच्छी दौड़ करने के लिए कौन कौन से तरीके होने चाहिए, इसके लिए भी हम एक आपके यहाँ पे एक स्पेशल सेशन करने वाले हैं। उसमें आपको बताएंगे आपको फिजिकली फिट कैसे होना है, भाई जितनी कितनी लंबी दौड़ आप कितने समय में कर सकते हो, ठीक है। उन सभी बिंदुओं के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। बाकी आगे आने वाले जो एक सेशन रहेगा उसके अंदर हम बात करेंगे कि भी कौन कौन सी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस सेट करनी है और किस प्रकार से क्या करना आपको यहाँ पे फिजिकल की आपके यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है।